तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है भी कभी कभी जब हमारा कोई पार्टनर आता है तो वो हमसे एक ऑब्जेक्शन करता है कि यह बंदे जोड़ने वाला काम है, यह यहाँ पर मेंबर बनाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वो कभी कभी यह बोलता है कि यह चेन सिस्टम काम है। तो अगर आपसे कोई भी आपका जो पार्टनर है ये क्वेश्चन कब पूछता है, जब उसका क्या होता है, उसका सेकंड डे होता है। अब जब उसका सेकंड डे होता है या फिर कभी कभी मान लो जब हम उसको ट्रेनिंग में बिठाते हैं तो कभी कभी वो ये मतलब कंपनी का जो बोर्ड होता है वो देख के ये बोलता है कि यह बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या फिर यह बंदे जोड़ने वाला काम है, यह चेन वाला काम है, इसमें मेंबर बनाने पड़ेंगे। तो इसका रिप्लाई आपको कैसे देना होता है, इसका रिप्लाई मैं आपको पूरा इस वीडियो में बता के जाऊँगा। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। तो मान लो अगर आपके पार्टनर का जब सेकंड डे होता है या फिर जब थर्ड डे होता है तो उस कंडीशन में यह ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। अब देखो, अगर कोई आपसे ये बोले कि यह बंदे जोड़ने वाला काम है तो आपका जो रिप्लाई है वो सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि सर आप मुझे ऐसा फील्ड बता दो जहाँ पे गधे काम कर रहे हो, जहाँ पे गधे काम करते हो। हर जगह कौन काम करता है? ओनली ऑन इंसान। अब इसका आपको एग्जांपल लगाना है कि जैसे देखो एक मान लो शॉप होती है, क्या होती है? एक शॉप होती है। अब उस शॉप पे कौन आते हैं? उस शॉप पे कस्टमर आते हैं। अब कस्टमर उस शॉप पे नहीं आएंगे तो क्या शॉप वाला पैसा कमा लेगा? आगे से वो आपका जो पार्टनर बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ऑटो वाले की। अब ऑटो में कौन चढ़ता है? ओनली ऑन सवारी चढ़ती है। चढ़ते तो इंसान, चढ़ते तो बंदे ही हैं, लेकिन उसका नाम रखा गया है ओनली ऑन सवारी कि उसमें अगर सवारी ऑटो में नहीं बैठेगा, कोई इंसान नहीं बैठेगा तो क्या ऑटो वाला वहाँ पे पैसा कमा लेगा? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगा। इसके साथ साथ आपको एग्जांपल ये लगानी है कि देखो एक बस होती है या फिर ट्रेन होती है। अब वहाँ पे कौन बैठते हैं? सवारी बैठते हैं। सवारी मतलब एक इंसान, मतलब आपकी भाषा में उसमें बंदे ही बैठेंगे। अगर बस में या फिर ट्रेन में कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी सवारी नहीं बैठेगा तो क्या वो बस वाला, ट्रेन वाला पैसा कमा लेगा? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगा। अब हम एग्जाम्पल लगाते हैं कि जो हमारे गाँव में जो सरपंच होता है, अब सरपंच कैसे बना? जब हम क्या देते हैं? वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट देते हैं। अगर हमने सरपंच को वोट नहीं दिया, अब वोट कौन देते हैं? इंसान देते हैं, बंदे देते हैं वोट। अगर वो वोट हमने, इंसान ने नहीं दिया तो क्या ये बंदा सरपंच बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब अगर मैं पीएम मोदी की बात करूं, अब पीएम मोदी को अगर क्या देंगे लोग, इंसान क्या देंगे? वोट देंगे, तो ये पीएम मोदी उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जीत जाएगा। तो यहाँ पर भी सारे कौन आते हैं? यहाँ पर भी ये भी सारे बंदे वालों का काम है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो हर जगह कौन काम करता है? बंदे ही बंदे काम करते हैं। तो सेम ये चीज़ है। अब देखो हमारा इस कंपनी में क्या करना है? आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस में भाई साहब बंदे आपको नहीं लेके आने हैं, आपको क्या करने हैं? बिजनेस पार्टनर लेके आने हैं। बिजनेस पार्टनर मतलब कि जो आपका बिजनेस है, बाई चांस अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपका बिजनेस कौन चला सकते हैं? आपका फ्रेंड चला सके। समझ आ रहा है मेरी बात? ऐसे आपको अपने जो पार्टनर को आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे बंदों की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बंदों की जरूरत होती तो पता नहीं दुनिया में कितने बंदे हैं। हर जगह बंदे तो यहाँ पे काम करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, आप बस स्टैंड चले जाओ, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको कौन दिखेंगे? बंदे ही बंदे आपको दिखेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए जरूरत किसको होती है? बिजनेस पार्टनर की जरूरत होती है, ना कि बंदों की जरूरत होती है। ये एक हमारी एक थिंकिंग है कि हम ये बोल देते हैं कि ये बंदे वाला काम है। जैसे देखो एक हॉस्पिटल होता है। अब हॉस्पिटल में कौन आता है? पेशेंट आता है, या फिर कौन आता है? एक डॉक्टर आता है। पेशेंट और डॉक्टर में कौन होता है? एक हॉस्पिटल, इनका हॉस्पिटल होता है। लेकिन यहाँ पे होते कौन है? यहाँ पर भी बंदे होते हैं, लेकिन इनका नाम रख दिया पेशेंट एंड डॉक्टर। अब स्कूल में कौन आता है? स्टूडेंट या फिर टीचर आता है। समझ आ रहा है मेरी बात? अब जो एक ऑटो होता है उसमें कौन आता है? उसमें बैठती हैं सवारियाँ। कौन बैठती हैं? सवारियाँ। अब जो मतलब बस वगैरह आते हैं यहाँ पे, उसमें कौन बैठते हैं? पैसेंजर। समझ आ रहे हैं मेरी बात? तो सेम ये चीज़ है, अलग अलग इनके नाम दिए हुए हैं। अब इस कंपनी में आपको, कंपनी में क्या करना है? आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए यहाँ पे बंदों की जरूरत नहीं होती, भाषा भी यहाँ पे बिजनेस पार्टनर की जरूरत होती है, ना कि यहाँ पे बंदों की जरूरत होती है। बंदे आपको पता है, बंदे आपको मार्केट में हर फील्ड में आपको बंदे मिलेंगे, लेकिन ऐसे बंदे आपको नहीं लेके आने जो बिल्कुल भी काम के ना हो। ना यहाँ पे लेके आना, आपको बिजनेस पार्टनर लेके आना भी आपके बिजनेस को वो आगे संभाल सके, मैनेज कर सके। तो ये कोई बंदे वाला काम नहीं है। अगर बंदे वाला ये काम होता तो पता नहीं यहाँ पे दुनिया में बंदे मतलब फिर रहे हैं, मैं किसी को पकड़ के ज्वाइन करवा दूँ।
समझ आ रहा है मेरी बात। यहाँ पे आपको बिजनेस पार्टनर लेके आने जिसके अंदर क्या हो, एक अच्छी स्किल हो, एक अच्छी उसको नॉलेज हो। ऐसे आपको बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे चांस देना है, ना कि यहाँ पे कोई बंदे जोड़ने वाला काम है। तो ये डियर ऐसा आपको एग्जाम्पल अपने जो पार्टनर जो आपकी इन्विटेशन है, ऐसे आपको ये चीज़ आपको समझाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये करना है कि मुझे तू वो फील्ड बता दे जहाँ पे गधे काम करते हो। हर जगह कौन काम करते हैं, इंसान ही काम करते हैं, बस उनका एक जो नाम है वो नाम क्या रखा हुआ है, नाम वो अलग अलग रखा हुआ है। तो सेम यहाँ पे इस कंपनी आपको बिजनेस करना है, यहाँ पे कोई बंदों की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर की जरूरत होती है। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस तो कर रहे हैं। तो इसका आंसर आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर कोई आपको ये बोले कि यह बंदे जोड़ने वाला काम है, ऐसे आपको इसको आंसर इसको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब बात करते हैं कि मेंबर बनाने पड़ेंगे। इसका ये एग्जांपल है कि मेंबर बनाने पड़ेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दिया है। इसका आप एग्जांपल ये दे हो कि मान लो एक शॉप है, अब शॉप पे कौन आएगा, कस्टमर आएगा। अब जब कस्टमर शॉप पे नहीं आएगा तो क्या इसको पैसा आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो ये भी क्या बना रहा है डियर, एक मेंबर बना रहा है। अब ऑटो वाला भी क्या बना रहा है, ऑटो वाला भी मेंबर बना रहा है। अब जो हमारा सरपंच होता है वो भी क्या बना रहा है, वो भी मेंबर बना रहा है। तो हर जगह मेंबर बनाते हैं, समझ आ रहा है। मेंबर के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, समझ आ रहा है मेरी बात। ऐसे आपको उसको समझाना है कि देखो, अगर जो भी आजकल जितने भी दुनिया में कमाई हो रही है, वो कमाई किसकी वजह से हो रही है, ओनली ऑन इंसान की वजह से हो रही है। आज मान लो आप मोबाइल हम चला रहे हैं, तो किसने ये मोबाइल फ़ोन बनाया होगा, एक जियो की सिम है तो वो भी किसी ने बनाई होगी। अब जियो की सिम हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ कर रहे हैं तभी इसके जो मुकेश अंबानी को पैसा जा रहा है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या मुकेश अंबानी को पैसा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मुकेश अंबानी ने भी क्या बनाए हुए हैं, मेंबर बनाए हुए हैं, समझ आ रहे हैं मेरी बात। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो आजकल बड़ी सारी एप्लीकेशन है, जैसे मान लो अमेज़ॉन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, ये बड़ी सारी कंपनी है जिन इनकी क्या बनी हुई है, एक एप्लीकेशन बनी हुई है। अब इन्होंने ये एप्लीकेशन बना दी है, अब इनको यूज़ कौन कर रहा है, इंसान, मतलब इनको यूज़ हम कर रहे हैं। क्या हम इनकी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या ये पैसे कमा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। तो इन्होंने भी क्या बनाया हुआ, एक मेंबर बनाए हुए इन्होंने। तो हर जगह भाई साहब मेंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब वो मत सोचो कि यहाँ पे मेंबर बनाने पड़ेंगे। दुनिया में हर जगह क्या बनते हैं, मेंबर ही बनते हैं। मेंबर नहीं होंगे तो उसका काम भी क्या होगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वो बंदा आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर कोई आपको ये बोलता है कि यह चेन सिस्टम वाला काम है, अब आपको ये बोलना है कि भाई साहब सारी जो कंपनियाँ होती हैं वो एक समान बिल्कुल भी नहीं होती हैं, समझ आ रहा है मेरी बात। ये आपको उसको पक्का बोलना है कि सारी कंपनियां जैसी नहीं होती। अब हमारी 5 उंगलियां होती है, क्या हमारी 5 उंगलियां बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरा सिस्टम इसका देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं हमारा जो काम है बिल्कुल भी चेन सिस्टम पे काम पे नहीं होता। अब चेन सिस्टम होता क्या है, उसको समझाना भी है। चेन सिस्टम ये होता है कि वहाँ पे क्या मिलता है, एक टारगेट मिलता है कि आपको 2 बिजनेस पार्टनर लेके आने पड़ेंगे, 3 बिजनेस पार्टनर लेके आने पड़ेंगे, 4 बिजनेस पार्टनर आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर आप लेके नहीं आए तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी डियर, डाउन हो जाएगी, आपकी रैंक माइनस हो जाएगी। इसको बोलते हैं चेन सिस्टम। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं है कि आपको एक चेन बनानी पड़ेगी, समझ आ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे आप एक बिजनेस पार्टनर से भी आप कंपनी में क्या बन जाओगे, बीडीएम बन जाओगे। अगर ये चेन सिस्टम होता तो यहाँ पे आपको 2 टारगेट आपको मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी में ये सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं होता है। बाकी मैं आपको शुरू गारंटी देता हूँ कि ये चेन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका जो पूरा जो प्रोसेस है, हर कंपनी का एक प्लान होता है, वो प्लान क्या होता है, सेम कभी भी नहीं होता। हर कंपनी का प्लान अलग होगा, हर कंपनी की जो पेमेंट है वो भी अलग होगी, हर कंपनी का काम करने का तरीका क्या होता है, एक अलग अलग होता है। तो इसलिए आप इस काम को पूरा पहले देखो, पूरा आप समझो, अपना दिमाग आप मत चलाओ। पहले आप इस काम को पूरा समझो, उसके बाद मेरे पास आना, फिर आप बोलना भी हाँ हमारी कंपनी में काम कैसे होते हैं। तो ये तीनों का आंसर डियर मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको कोई ये चीज़ बोलता है तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप उनको रिप्लाई दे कि ठीक है, आप जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है इसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा कुछ बोलता है, ठीक है, तो उसको ये बोलना है पहले आप जो पूरा जो कंपनी का प्लान है, जो 3 दिन ट्रेनिंग है, वो पूरा आप अटेंड करो। जैसे वो 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो जिसका डाउट जेंट्स वाला बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, समझा रहे मेरी बात। अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इसका रिप्लाई कैसे देना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो फ्रेंड है अपनी टीम को ये वीडियो आप शेयर जरूर करें।